दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने के दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि क्या जेल से कोई सीएम सरकार चला सकता है। इस मामले में कल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का एक बड़ा बयान सामने आया। एक कार्यक्रम के दौरान एलजी ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। एलजी के इस बयान पर अटकलें शुरू हो गई हैं और आखिर ऐसा कहने के पीछे मकसद क्या है? क्या इस्तीफा ना देने पर केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं एलजी? अब इसके मायने क्या हैं? केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया तो बर्खास्त हो सकती है सरकार। क्या ये पावर एलजी के पास है? और इसके साथ ही कल एलजी ने एक सार्वजनिक मंच पर ये तमाम बातें कही और दिल्ली वासियों को आश्वस्त किया कि जेल से सरकार वो नहीं चलने देंगे। आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, अब ये एलजी की बात पर भी गौर करना होगा। जेल से ऑर्डर पास करना एक सीएम का कहां तक सही है? अगर एलजी ये कह रहे हैं कि वहां से ऑर्डर्स नहीं पास किए जा सकते हैं, सरकार नहीं चल सकती है, तो उनका अगला कदम, अगला एक्शन क्या हो सकता है? नैतिकता के मामले में अगर सवाल उठेगा तो बीजेपी कह रही है कि देखिए, आप अगर गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, तो सरकार नहीं चलाना चाहिए। लेकिन भारत के कानून और संविधान में फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जो एक मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता हो। उदाहरण के तौर पर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, न्यायिक हिरासत में रहे, लेकिन वो तब भी मंत्री जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सत्येंद्र जैन मुझे याद आते हैं, जब वो गिरफ्तारी हुई लंबे समय तक वो मंत्री थे और मंत्री रहे, हालांकि उनका विभाग दूसरे को दे दिया गया था। सेंथिल बालाजी का केस है, वो गिरफ्तार हुए, न्यायिक हिरासत में रहे, लेकिन तब भी वो मंत्री थे। अब दरअसल मुख्यमंत्री कोई अलग चीज नहीं है। मुख्यमंत्री भी एक मंत्री होता है। जो काउंसिल है, जो कैबिनेट में है, उसका रैंक प्रथम होता है, यानी वो मंत्री बना रह सकता है। और अगर वो मुख्यमंत्री है जेल में, तो जेल चलाने के लिए क्या उन्हें दस्तखत, किसी तरह के हस्ताक्षर करने हैं, उसके लिए वो याचिका डाल सकते हैं कि भाई देखिए हम हैं यहाँ पर, कागज मिल जाए। वो याचिका बात की बात है, लेकिन मौखिक आदेश तो दे सकते हैं। अभी आप देखिए कि हर शाम उनकी पत्नी और उनके जो निजी सरकारी सचिव उनसे मिलते हैं। क्या उनके जरिए आदेश जा रहे हैं? ये संभावना हो सकती है। आदेश जारी, मौखिक आदेश अपने काउंसिल को जारी करते, वो अधिकारियों को आदेश नहीं जारी दे रहे हैं, वो अपने काउंसिल को आदेश जारी कर रहे हैं। तो सरकार तो ऑलरेडी वो चला रहे हैं फिलहाल। लेकिन तो पेपर्स पर हस्ताक्षर अब कैसे कर रहे क्या हैं? कोई कानून ने रोकता है? जो ऑर्डर पास हो रहे हैं उस पर हस्ताक्षर कैसे हो रहे हैं? क्योंकि वो पेपर ना तो उनके वकील को ले जाने की इजाजत है, ना उनकी पत्नी को, ना किसी और को, उस पर निगरानी भी रखी जाती है। कहां से आ रहे हैं ऑर्डर्स? पहले से ब्लैंक पेपर पे साइन करके गए क्या? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और आपको याद हो, जो पहली चिट्ठी अरविंद केजरीवाल के ऑर्डर वाली आई थी, उसमें जहां डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वहां पर कवर था। तो आप वो नहीं देख पा रहे कि वो डिजिटल सिग्नेचर है या उन्होंने हाथों से किया है या गिरफ्तार होने के पहले करके गए हैं। और इसी के मामले की ईडी जब जांच करेगी, अब तो अदालत में शिकायत पहुंच गई, ईडी जांच करेगी, तब ये सामने आएगा। लेकिन दूसरा जो पहलू आपने बोला कि उपराज्यपाल ने कहा है जेल से सरकार नहीं चलेगी। दिल्ली का ढांचा समझ लीजिए, यूनियन टेरिटरी है। चुनी हुई सरकार के नाम पर यहाँ 7 मंत्री हैं, बाकी एक नौकरशाही है। नौकरशाही सीधे उपराज्यपाल के अधीन है, नए कानून के तहत, और सीधे सेंटर के अधीन। तो दिल्ली में जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। बस आप इसी से सारा इशारा समझ सकते हैं। ठीक है। और अभी फिलहाल जेल से सरकार चल रही है और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली में इसी को लेकर सियासत भी तेज है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर जुबानी जंग हो गई है और इसी की एक बानगी देखिए। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दी ऑनरेबल हाई कोर्ट, जिन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और ईडी से पूछा है, जवाब मांगा है कि बताएं कि अरविंद केजरीवाल जी को जो कस्टडी में लिया गया है वो पेटेंटली इलीगल क्यों नहीं है और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित क्यों नहीं है। ये भी पूछा गया है कि कैसे अरेस्ट किया है एक अप्रूवर बेस्ड स्टेटमेंट पर। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को, सत्येंद्र जैन को कोई राहत नहीं दे रहा। परंतु फिर भी कुछ लोग जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, वो कट्टर बेशर्मी का प्रदर्शन करने से बाज नहीं आते। कहते हैं कि मनी ट्रेल अभी तक मिला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी मनी ट्रेल के बारे में बताया है। अभी रिमांड जब अरविंद केजरीवाल जी की दी गई, तब भी मनी ट्रेल के बारे में बहुत कुछ सामने आ चुका है। वो कहते हैं कि हमारे साथ विद्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है। तो क्या कोर्ट जब एक साल तक विजय नायर, मनीष सिसोदिया, अन्य नेताओं को राहत नहीं दे रही है, तो वो विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है?